नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं शनिवार की बात है, जिस तरह से डबल मर्डर केस हुआ था, पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया था। और कल हमने जो एसएसपी जम्मू द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी और किस तरह से दीपक सिंह को पुलिस ने यानी दबोच लिया था, वो भी हमने आपको पूरे विजुअल बताए थे। पर कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य था कि दीपक सिंह के परिवार तक भी पहुंचे। आखिर क्या लगता था उन्हें, क्या उनका कोई बिहेवियर चेंज था? क्योंकि हो सकता था दीपक सिंह के परिवार को पता ही ना हो कि दीपक क्या चल रहा, आखिर कहाँ पर, आखिर इस तरह इतना बड़ा जो क्राइम जुर्म करने के पीछे की वजूहात क्या है। कल भी आपने देखा दीपक सिंह की पत्नी और माता जी थी, वो भी मीडिया के सामने आई। बड़ी हिम्मत का काम होता है जहां पर इतना बड़ा इन्हीं के परिवार के सदस्य द्वारा इतना बड़ा गुनाह किया गया, जुर्म किया गया, और जिसकी सजा कहीं ना कहीं परिवार को भी साथ में मिलती है। तो इन्होंने मीडिया के सामने आके जो तथ्य थे वो रखे। ये वही ऑटो है, हाँ, इस समय हम दीपक सिंह के घर के बिल्कुल बाहर हैं। ये वही ऑटो था जिसके ऑटो के चलाकर ये अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। वही जानेंगे आखिर इतनी बड़ी यानी कि इतने बड़े जुर्म को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था। क्या परिवार के क्या कहना है, क्या परिवार को इस बात की भनक थी, क्या उनके रवैये में कोई थोड़ा सा भी अंतर आया था, इन्हीं से जानेंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि एक जो व्यक्ति था, जो उसी परिवार जिनका नाम था संजय चंदेल, जो कि रिटायर्ड डाइट प्रिंसिपल थे, उनके घर के पूरे यानी कि उनके साथ काफ़ी आना जाना था। ये उनके काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे, ये भी बताया जाता था, काफ़ी उन पर निर्भर थे। ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है? क्यों दीपक सिंह ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि कत्ल ही कर डाला, और उसके बाद परिवार किसके सहारे है? खुद सोचिएगा। आज माता जी हैं और इनकी धर्मपत्नी हैं, रो रही हैं, और ऑब्वियसली जो घर का कमाने वाला हो, उसने इतना बड़ा अपराध किया है तो सजा तो परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। गलती कोई करे वरना पूरे परिवार को होता। चलिए पहले इनकी माता जी से जानते हैं। आंटी जी, अब बताइए पूरी बात, क्या लगा था, क्या ऐसा था जिनके घर ये जाते थे? कितनी देर से उनके साथ जुड़े हुए थे? ये 7-8 साल 7-8 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे। फिर ऐसा आंटी क्या हुआ कि उनकी ने जान लेनी पड़ गई? ये बड़ी सोचने वाली बात है जी। तो हमारे को भी नहीं मालूम, बहुत वो भी अच्छे थे, ये भी उनके साथ अच्छा था। बिल्कुल। हमारे से कभी बात ही नहीं की इसकी। भाई 7 सालों के साथ रहने के बाद एकदम से इनकी कैसे सोच बदल गई? अभी हमारे से कोई बात ही नहीं की इसकी, कोई बात नहीं है भाई, क्या बात है क्या नहीं है। बस ये हमारे को तो तब चला जब 3 तारीख को घर से गया है जी। हमारे को बोला कोई सवारी है मेरी, पर मैं उनकी बेटी की पेपर है, मैं जलंधर जा रहा हूँ जी। ये आपको बोल के गया था? बोल कर गया। हमें को बोला उनकी बेटी लेकर भी जाता था, संजय की बेटी लेकर भी जाता था, संजय भी जाता था साथ जी। हमें बोला देख ले भाई, अखला इधर काम शाम भी नहीं है, चलो 1000-1500 रुपया रोज दे देंगे ते घर की भी थोड़ा चलेगा जी। ते मैं आख्या मैं नहीं बोली सकती, आपकी मर्जी है। ते ये गया है 3 तारीख को 5 बजे फ़ोन किया, भाई मैं पहुंच गया हूँ जलंधर। ठीक है। उसके बाद इसने 9 बजे तक कोई रात को हमें फ़ोन किया, नहीं उठाया नहीं है। बोला थक्का हो गया, सो गया ना। अब दूसरे दिन किया था स्विच बंद। थोड़े दिन अस करते रहे स्विच बंद, बिच खोलता फिर कट्टी उड़ता। अच्छा। बात नहीं करता था, वह कट्टी देना फिर स्विच बंद। फिर 9 तारीख हमें रिपोर्ट कराई है यहाँ पे पोनी चक में। हाँ, तो ऐसे लड़का गया, अब वो फ़ोन उसका स्विच बंद आ रहा है। तो फिर पूरी बात उधर की है, बोला कि कोई बात नहीं हम करते हैं। तो किया इन्हें कुछ नहीं है। फिर घर आए, फिर 12 तारीख को आया सुबह। मैं जहाँ से पूजा कर निकली हूँ तो वहाँ से आस्ता आ रहा था। तो मैंने इसको बोला, मैं हाँ सोनू आ रहा है। तो अंदर आया, मैं क्या अब कुछ नहीं बोलना उसको, चलो बैठने दे। बाहर से आया, कोई पूछ रहे हैं बाद में कहाँ गया था। 13 को आए, 12 को आए। अच्छा, 9 को आपने कंप्लेन कराई थी? हाँ, 12 को आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी नहीं इससे कोई बात करना, मैं काम पर जा रही थी, इससे बात नहीं करना, इसको पूछेंगे। मैं 2-3 बातें की। हम बैंक में भी गए, बैंक बोले ने 2 लाख लोन निकाला है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था लोन भी निकाला? वो भी नहीं, पिछले साल का निकाला मैं। वो भी है, वो बड़े बेटे की दुकान है, वहाँ से निकाला है उसकी। भाई मैंने किराने की दुकान खोली है। हमें वो भी दुख हुआ, भाई मैं कहाँ से दूंगी 2 लाख रुपया। मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी थी, हमें आल्टो रखी थी, तो मैंने वो बेच दी थी। अच्छा। 3-4 महीने में बेच दी उसके पैसे, 2,85,000 की। वो मैंने 85,000 किसी का देना दे दिया। 2 लाख मैंने, लाख रुपया इसके नाम किया था, लाख अपने। मैंने वो लाख निकाला तो 50,000 रुपया मैंने वो लोन का दे दिया। मैं बड़े बेटे की दुकान है, खुद मेरे को मारने आ जाएगा। बिल्कुल। भाई उन्हें क्या खुरा माँ ने बोला,
20,000 40,000 एक सरदार का देना था, उसको दिया। 10,000 ऑटो की किस्त ड्यू की, अभी भी 11,000 ड्यू है इसकी, वो दी हैं। तो मेरे को दुख भी बहुत था। मेरे को बोला मैं सोनू तू तो सानू नंगे करी है। बिल्कुल आखला मैं क्या कीता, मैं तू कख नहीं कीता, तू लोन लिया 2 लाख कुत्थे छड्डिया। बिल्कुल बोलन लगा मैं केड़ा लोन लिया केड़ा, मैं तू भरा दी दुकान पर लोन लिया। तो अब वो मेरा छोड़दा मैं ती मैं गड्डी दे पैसे लब्भा दे सामने 40,000 मैं मसी दिता ही सोनी गी ते 10,000 तेरे ऑटो दा दिता ही ते 50,000 मैं लोन दा दिता जी बोलन लगा चुप होई फिर जी मैं वो गड्डी दे पैसे लब्भा दे लगी हुन खुश है जी चुप होई फिर नहीं बोलिया मैं नमीन कीता मैं स्टेटमेंट पूरी कटाई है जी 12 तरीक दी गल है 12 तरीक दी 12 तरीक दी सवेरे दी मैं स्टेटमेंट से पूरी कटाई फिर चुप हुई है फिर मैं काम पर जा रही थी मैं चली गई जी तो हमें रिपोर्ट भी कराई थी मैंने बोला चलो रहने दो आज जो ठीक ठाक रहता तो फिर रहने वापस ले लेते हैं चलो आ गया हमारे को थोड़ा पता था भाई ये क्या करेगा फिर 12 उस तारीख को 12 को पूरी दिन उठा नहीं आया इसने भी बोला भाई आपने 2 लाख कहाँ रखा बिल्कुल तो हमारे बैंक वाले बता दिया था भाई कोई लेडी है उसके नाम इन्हें किए अच्छा लेडी के नाम बैंक वाले बता बैंक दिया वालों ने बता दी हाँ तो ये बोलने लगी कौन लड़की है जिसके नाम डाला है जी जी तो बोला नहीं आखा मेरे को सोने दे दिमाग खराब नहीं कर मेरा जी तो जा मेरा दिमाग खराब नहीं कर तो ये चुप रही शाम को आई तो मैं नहीं उसके कमरे गई मेरे रूम है मैं इधर ही लेटी हाँ तो ये बोलने की मैं कुछ बोले आखा खाना खुना खाया नहाता आया कपड़े चेंज किए हैं तो मेरे से बात नहीं कर रहा मैं इसको बोला है भाई तो बोलता मुझको सोने दे मेरे को बड़ा दिमाग खराब आ गया अच्छा मैं हाँ अच्छा मैं चल कोई नहीं मैं सवेरा फिर पूछ गई जी हूँ रात है इसलिए मैं तमाशा लोग इधर रहते हैं सुबह पूछूँ जब ये सुबह आई है तो मैंने इसको बोला तो उधर ही सो जा ये आख ली मैं नहीं मम्मी सोना है मेरे पास ही सोती इधर एसी लगाया इधर तो मेरे मन में है मैं कहीं भाग नहीं जाए ऐसे मन में हो रहा मैं इसको बोला मैंने बोला कोई देखना भाग नहीं आखा नहीं जाता आखा इन्नी वो थोड़ा है ज़्यादा मैं कहा ठीक है सवेरे में 4 बजे ना मिगी कुछ होने लग पिया 4 बजे उठी तो मैं पहले गेट दिखा गेट का ताला खुला था और बीच में भरो दिया था अच्छा फिर मैं जल्दी जल्दी से रूम में गई 13 तरीक की गल 13 तरीक ठीक है ये ना ऐसे सोया था पजामा कुर्ता ही लगाया ऐसे जहाँ क्या पता सोया था या जाग रहा था मेरे को देख कर ये सो गया है वो नहीं पता फिर हम सो गए मैंने पहले इसको बोलने लगी भला गेट का ताला खोल ले दाया तो फिर मैं सो गई ये बात का थोड़ा पता था क्या होना फिर जब हम 6 बजे उठे हैं तो अंदर नहीं अच्छा रूम में नहीं 13 तारीख को रूम में 13 तारीख को नहीं आया ये हाँ 13 तारीख को रूम में नहीं आया फिर ऐसे देखने लगे आगे पीछे क्या गया कहाँ गया मैंने बोला लमारी देखा लमारी तोड़ी हुई थी अच्छा हाँ प्लास नहीं होता इधर पेशकश होता है ऑटो का वो भी टेढ़ा हुआ था उसको ना बेड के नीचे फेंक दिया था तो मैं बोले लमारी टूटी हुई है तो इसका एक मंगलसूत्र तो 2 रिंग वो नूठियाँ ही वो भी लेके गया नहीं वो नहीं ली दियाँ उसी मिलियाँ ही नहीं है अच्छा इन्हें 2 लाख तरोड़े दे नहीं मिली दियाँ वो तो क्या लेके गया अलमारी में कोई 5,000 रुपया हम माता का हमें उधर रखा था माता के हमें चढ़तल होती ना हमें बर्तन बनाए घर के मंदिर बनाया जग करते हैं तो उसका था वो ले करके था उसके बाद हमें ढूंढने लगे फिर हम गए उधर फिर गए पुलिस चौकी आखिर सारी गई हमें ये है कि हमारे से वो है भाई हमें शाम को आया था इस सुबह मैंने बोला जे बोला सुबह आया तो ये बोलेंगे पता नहीं ये क्यों ये झूठ बोल रहे हैं मैं सर आए हैं तो फिर भाग गया उन्हें अलमारी भी तोड़ी है और पैसे भी निकाले हैं तो इसके पर करो हाँ करते हैं कोई बात नहीं करते हैं लड़की के लिए भी हमें बताया भाई ये पैसे निकाले हैं इतने अकाउंट में लोन लिया बता दिया था पुलिस सब कुछ बताया जी जी मैं पुलिस ने फिर भी कुछ नहीं किया जब ये बात हुई तब भी हमारे को नहीं बताया भाई ये कांड हुआ बोल लगा हम वो आपने वो दी है ना तो इसलिए हम आ रहे हैं आ रहे हैं हम बताया नहीं पूरा दिन हमारे पूरा रात हमारे को सोने नहीं दिया कभी खुद आन कभी फोन कदे खुद आन कदे फोन जिप्सी भरी दी आई इधर
हमारे को आगे पीछे तो पता चल गया कि क्या हुआ है। जी जी। पर तो मैंने एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर उन्होंने वाकई उन दोनों दंपति जोड़े का मर्डर किया, ये बताया जा रहा था कि पैसे मांग रहे थे, अगर मर्डर किया है तो घर से भी पैसे चोरी किए, घर के से भी हाँ, घर से तो ये भी बताया जा रहा है कुछ जेवरात भी वहाँ से, जो हमें उन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा पता, हमें नहीं पता, उन्होंने बताया कि जेवरात भी है, कम से कम पता नहीं कितने तोले सोना है, पैसा भी लेके गया। अगर वाकई मर्डर करने के बाद इसी वजह से अगर मर्डर किया था तो फिर घर से पैसे चोरी करने क्यों लेता? जो पहले भी ले गया था 5,000 रुपया, अब भी ले गया था, जब 3 तरीक को गया तब भी लिया था। वो औरत कौन है जिसके खाते में पैसे डाल? हमारे को खुद मालूम नहीं है, बैंक से पता चला आपको? और बैंक से बोला, भाई ने बोला ना भैया अगर पैसे जो निकाला ना कहाँ छोड़ता है, बोलने का एक हमारे को बताओ तो सही कहाँ से डालता तो होएगा कहीं, बोला कोई लेडी के नाम देते हैं। फिर इन्हें उसकी सोनू की स्टेटमेंट पड़ी थी पहली पिछले साल की, तो वहाँ से 80,000 तब इन्हें डाला। कोई नाम लिखा होता स्टेटमेंट? और नाम ना बताते, उसकी ना निकाली हमें, अपनी निकाली थी बेटे की। घर में खर्चा कैसे चलता है? बस मैं काम करती हूँ अभी लोगों के घर में मैं काम करती थी पहले, शादियों का 1,000-1,200 रुपया मेरे को रोज का मिलता था। दिन को मैं रोटी बनाती थी जी, रात को मैं पैलेस में बर्तन साफ करती थी, हम राजपूता। फिर भी दिन को खाना बनाना, रात को मैं बर्तन साफ करने चले जाना आना। चलो पैसे जियाँ भी है, बच्चे घर पढ़ में खर्चा देते थे? 200-300 देता था। 200-300 जे घर में जे मैं आना टीवी में पैसे डाल देना, उस दिन बोलना आज पैसे नहीं मिलने। तो कभी दूध ले आता था, कभी भगवान के लिए दूध बिस्कुट वगैरह ये ले आता था, और बीबी को कभी तो 2 रुपये की चीज़ मिला कर दी। जी, बच्चों को मैंने बोला बच्चे पढ़ रहे हैं तो देखो सोनू अब खर्चा नहीं पूरा रहा, तो तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा। आपको आंटी जी क्या लगता है कि ये कोई, देखिए इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई इनके ऊपर केस भी नहीं। जब हम प्रेस वार्ता की थी, फिर हमें समझ नहीं आ रही, जिस परिवार के साथ वो जुड़े हुए थे 7 साल से, प्यार था आपस में, उनके पास जाते थे, वो भी इनकी मदद करते थे, ऐसा क्या हो गया कि इनकी एकदम से सोच बदल गई, उनकी जान ही ले डाली? हम तो ये भी नहीं सोच सकते क्या हो गया है, पता नहीं क्या हुआ। अभी ऐसा है ही नहीं था, कभी इसको गुस्सा चढ़ता ही नहीं था, हंसता रहता था, बात करनी कोई माई इधर माई, मेरे को माँ करिए, सभी मम्मी बुलाते हो माँ करिए बुलाता था। इस आते आते इसको बोला नीता मेरे को पानी दे, नीता इसको कभी गुस्से से बोलता, ये खाना बनाने लगती, साथ बनाता था। और ठीक नहीं, पिछले साल बहुत बीमार थी, इसके पीछे इतनी तो फिलहाल जो पुलिस ने कल हमें बताया, जो जानकारी अभी तक कुछ बरामद नहीं इससे हुआ है, ये बताया जाए कि रस्सी से शायद गला खोटा है, तो बरामद तो कुछ नहीं हुआ। देखो रस्सी से इंसान मर सकता है, रस्सी से करना 2 आदमी को अकेला मार सकता है, ये भी तो देखो ना, जो एक को मारेगा दूसरा तो बोलेगा, दोनों को थोड़ा इकट्ठा मार सकता है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, कोई और भी साजिश इसके बीच में? हमारे को लगता है कोई और भी हाँ, पूछताछ करना, हमारे पीछे इनके पीछे कुछ जरूर कोई बात है। और ये सभी से पूछ कर गए हैं, भाई ऐसा लड़का यही नहीं था। चलिए, इनकी धर्मपत्नी हमारे साथ है, दीपक सिंह की, जो इस समय एक्यूज्ड हैं। आपको कुछ लगता था कि आपके आपस घर पे वो कैसे थे, उनका कैसा रवैया था घर में? मैम घर पे वो ठीक थे, खुश रहते थे मेरे साथ भी वो, हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि ये काम कर सकता है वो। 7 साल से इनके साथ था, कैसा व्यवहार था इनके साथ? जिनके साथ संजय जो चंडेल थे, उनके घर में कैसा था इनका व्यवहार उनके साथ? मैम ठीक ही थी, ये खुद ही जाते हैं, हम कभी गए नहीं उनके घर में, वो हमारे घर में आए हैं 2 बार, जगराते में आए हैं। जी हाँ जी मैम, ठीक थे, अच्छे थे वो। जी जी। ऐसा क्या हो गया कि 7 साल के रिश्ते में या 7 साल का एक कांटेक्ट था उनके साथ, एकदम से उनकी जान ले ली? क्या लगता है आपको इसके पीछे का कारण? मैम हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पता चले, कि हमें भी पता चले ना कि बात क्या है। अक्सर वो लेडी कौन थी जो आंटी जी भी बता रहे हैं कि पैसे मैम लेडी का खाते में ट्रांसफर किए हैं पैसे? मैम लेडी का हमें कोई पता नहीं, खाली हमें बैंक से यही पता चला कि इसने 2 लाख का लोन लिया था। तो मैंने पूछा 2 लाख का लोन लिया तो पैसा कहाँ छोड़ा इसने, घर पे तो दिया नहीं इसने। तो मैंने बोला फिर भैया हमें थोड़ी सी डिटेल तो बताओ, कहाँ है पैसा, कहीं इसने ट्रांजैक्शन तो की होगी ना उस पैसे की। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं थोड़ा मैम आपको बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि कोई अकाउंट है लेडी के नाम का, तो उधर पैसे इसने ट्रांजैक्शन की हुई हैं, तो अभी भी हो रही थी इसकी, कभी 3,000 4,000 5,000 6,000 10,000 इसकी ट्रांजैक्शन होती रहती है। बस उन्होंने यही बताया। हमने बोला हमें उसका एड्रेस दो, नाम पता दो, बोलते वो नहीं हम देंगे, आप जाओ कंप्लेन करो। बच्चे हैं आपके? मैम मेरे 2 बच्चे हैं। यही कमाते थे और आंटी जी करते, तभी घर चलता था? हाँ जी मैम यही कमाते थे, मम्मी करती थी काम, वो ही खर्चा चलता था। इनकी बिहेवियर से कभी लगा कि कुछ ऐसा बड़ी क्राइम को नहीं मैम कभी
भी नहीं लगा मैम। मैम इतने हंसमुख थे, मैं मेरे वगैरह के घड़ी नहीं रहते थे, जैसे आना मेरे साथ जब खुदते करना ऐसे। मैं कब बोलती थी भी मुझे तंग मत किया कर, बोलता किसको करूँ, तू मेरी बीवी है ना, मैं तुझे करूँगा और क्या करूँगा, मैं तेरे साथ ही मजाक करूँगा मैं। फिर ऐसा क्या कुछ दिनों में हो गया, कितनी बड़ी प्लानिंग कर डाली? पता नहीं मैम क्या था उसके माइंड में, मैं मुझे लग रहा था कोई प्रेशर था उसके माइंड में जो ऐसा उसने किया, कोई है इसके पीछे मैम, ये अकेला नहीं है मैम, नहीं है अकेला ये। चलिए, हमने दीपक सिंह के परिवार तक भी पहुंचे हैं, क्योंकि कई बार इंसान गलती तो कर देता है, गलती नहीं गुनाह ही कहेंगे हम, पर परिवार पूरा भुगतान करना पड़ता है। अब देखिए ऑटो भी यहाँ पर, इसकी किस्तें भी ड्यू हैं। आखिर क्यों दीपक ने ऐसा कदम उठाया, ये पूरा जांच का विषय होना चाहिए। अकेला आदमी, वो हमारे दिमाग में भी चीज़ें आ रही थी कि अकेला आदमी 2 व्यक्ति का कत्ल नहीं कर सकता। अगर एक का कत्ल करने की कोशिश कर रहा होगा, दूसरा तो चिल्लाएगा ना, कम से कम बाहर आवाज़ें तो आएगी। क्योंकि जिस जगह पर वो मनोरमा विहार में रहते हैं, हमने देखा, वहाँ जाकर लाइव बताया था, शोर शराबे की आवाज़ बाहर, बिल्कुल साथ साथ घर है और बिल्कुल उनका घर, सब साथ वाले घरों को बिल्कुल उनके घर की हर चीज़ दिखती है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से कोई ना कोई तो कॉन्स्पिरेसी, इसके पीछे कुछ बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, उनके ही रिश्तेदारों, यानी कि जो बता संजय चंदेल जी के रिश्तेदारों से हमारी बात हुई है, उनके बड़े ही पास के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई उसने चोरी की फिराक से, यानी उन्होंने कहा कि सोना भी ले गए हैं, पैसे भी ले गए, हमारा नहीं है, उनके रिश्तेदारों का कहना है। तो पुलिस ने अगर उन्हें पकड़ा है तो बरामदी क्या की है, ये बड़े सवाल से है। ये भी हम उम्मीद करते हैं एसएसपी जम्मू इसका भी खुलासा करें। क्या दीपक सिंह ने जो ये डबल मर्डर किया है, इसके पीछे का मोटिव क्या था? पैसा था? अगर पैसा था तो मारकर ही क्यों? और उसके बाद अगर पैसे की वजह से कत्ल किया दोनों का, तो अगर पैसा चुराया वो कहाँ पर, क्या उसकी बरामदी हुई? क्या जो सोना जो कह रहे हैं उसके उनके घर वाले, क्या वो बरामदी हुई? क्या इस पूरी एक अभी भी ये कहेंगे कि काफ़ी सारी कड़ियाँ जो खुलना बाकी हैं? क्योंकि एसएसपी जम्मू ने प्रेस वार्ता तो की, उन्होंने सिर्फ कहा कि ये जो प्राइम एक्यूज था उसे पकड़ा गया और कोई इसका बैकग्राउंड नहीं, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई इसके ऊपर एफआईआर नहीं है। फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना क्या आसान होता है, जिसका कोई भी पॉलिटिकल बैक? क्या कौन थी वो औरत, कौन है वो औरत जिसके खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र करता था? हो सकता है इसके पीछे एक और कहानी हो जो इस सारी घटना को अंजाम करने का जो वजह हो। पुलिस से निवेदन करते हैं कि बैंक के उन खातों को भी खंगालिए जिस खाते में दीपक सिंह पैसे ट्रांसफ़र करता था, ताकि सत्य सामने आ सके। क्योंकि जिस तरह से इनके घर वालों का कहना है, हर पहलू को और खंगालना भी चाहिए। दीपक ने किया है जो अपराध किया है, हो सकता है उस अपराध में और भी कोई शामिल हो, तो वो क्यों बच जाए? गुनाह किया है तो बराबरी की सज़ा भी होनी चाहिए और सच को सामने लाना कहीं ना कहीं कर्तव्य है। क्योंकि आज दीपक सिंह का परिवार भुगत रहा, गलती दीपक सिंह ने की, गुनाह उन्होंने किया। आज देखिए ये माँ किस तरह से बेसूध होकर बैठी है, पत्नी रो रही है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, ऑटो की किस्त, ये ऑटो खड़ा है, इसी ऑटो से कमाता था, 7 साल का रिश्ता था, 7 साल से उनके साथ टर्म्स थे। ऐसा क्या हो गया एकदम से कि मानसिकता ही बदल गई और कत्ल ही कर डाला? ज़रूर कुछ ना कुछ और है। हम पुलिस से उम्मीद करते हैं, हमारी जम्मू पुलिस, एसएसपी जम्मू, एसपी रूरल जो है ब्रिजेश शर्मा जी, ज़रूर हर पहलुओं को, तथ्यों को खंगालिएगा। हो सकता है कुछ और भी कड़ियाँ जुड़ जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।